अब शुरुआत करते हैं विश्लेषण की। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश और पूरी दुनिया में कथित धर्मनिरपेक्ष और लिबरल लोगों का मनपसंद सवाल क्या है? वो सवाल है कि भारत में एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार में मुसलमान कितने सुरक्षित हैं। और आज हम इसी सवाल को लेकर ऐसे तमाम लोगों को एक सरप्राइज देंगे और उनका सच के साथ सामना करवाएंगे। इंडिया टुडे और सी वोटर द्वारा किए गए सर्वे में देश के 69.1% लोगों ने यह माना है कि भारत में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और यह बात पूरी तरह गलत है कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, जबकि 23.1% लोग यह मानते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो ये जो आंकड़ा है, ये उन लोगों को आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जो भारत के खिलाफ अक्सर पूरी दुनिया में ये दुष्प्रचार करते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। और पश्चिमी मीडिया भी भारत के खिलाफ इस एजेंडे पर लगातार दिन रात काम करता है। आपको याद होगा, हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब वहां व्हाइट हाउस में एक पत्रकार ने उनसे यही सवाल किया था और उनसे पूछा था कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित नहीं हैं और उनकी सुरक्षा के लिए भारत की सरकार क्या कर रही है। तो ऐसे तमाम लोगों को आज ये देखना चाहिए कि भारत के लगभग 70% लोग ये मानते हैं कि हमारे देश में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि देश के ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि मोदी सरकार में भारत का सांप्रदायिक सौहार्द देश के अंदर बेहतर हुआ है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अभी हाल ही के दिनों में, हाल के कुछ वर्षों में ये जो पोलराइजेशन है ये हमें देखने को मिल रहा है। ये सब हाल ही के 5, 7, 10 वर्षों में हुआ है, इससे पहले तो कुछ होता ही नहीं था। तो 41.4% लोग ये मानते हैं कि मोदी सरकार में भारत के सांप्रदायिक सौहार्द में सुधार हुआ है। 34.1% ये मानते हैं कि ये सांप्रदायिक सौहार्द पहले की तुलना में खराब हुआ है। और 8.3% लोगों का कहना है कि भारत में अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच भाईचारा आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले हुआ करता था। तो आप देख लीजिए, भाईचारे में सुधार हुआ है 41% लोग कहते हैं, भाईचारा बिगड़ा है 34% मानते हैं, वैसा ही है ये लगभग आप देख लीजिए 8.3% मानते हैं। तो आज भी बड़ी संख्या में लोगों का यही कहना है कि हमारे देश का जो भाईचारा है, जो सौहार्दपूर्ण माहौल है, वो बेहतर हुआ है। हालांकि जो लोग ऐसा मानते हैं कि मोदी सरकार में देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है, उनमें 25% लोग ऐसे हैं जो इसके लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार मानते हैं। 3.8% लोग इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार मानते हैं और सिर्फ 1.7% लोग मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। तो सवाल यह है कि अगर सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल हमारे देश में बिगड़ा है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन ये आग लगा रहा है? तो ऊपर सबसे लोग जो जिम्मेदार मानते हैं बीजेपी आरएसएस को 25%, विपक्षी दलों को 3.8%, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को 1.7% लोग, ये लोगों की राय है। अब आप ये देखिए कि भारत के लोग किस राज्य के मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है? 43% लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। अरविंद केजरीवाल को 19% लोग, ममता बनर्जी को 9%, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को 6% और 3% लोग नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। यानी अगर इन सारे मुख्यमंत्रियों को भी मिलाकर उनके सारे नंबर हम जोड़ लें तो योगी आदित्यनाथ इनकी तुलना में भी कहीं ज्यादा लोकप्रिय है। और देश के लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा इस समय भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है। तो लोकप्रियता के मामले में योगी आदित्यनाथ पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं और तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी हैं। अब आप यह भी कह सकते हैं कि सही मायनों में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार असल में उत्तर प्रदेश में ही चल रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। और इसमें जो बीजेपी के बाकी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कोई भी योगी आदित्यनाथ के आसपास भी लोकप्रियता के मामले में नहीं है। आज अगर लोकसभा का चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए को 72 सीटों पर
जीत मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को सिर्फ 8 सीटें ही उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं अगर आज लोकसभा का चुनाव हो। यानी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मोदी और योगी के इस डबल इंजन को टक्कर नहीं दे पाएगा और एनडीए को 2019 के मुकाबले 10 सीटें कम नहीं बल्कि ज्यादा मिल रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीट मिली थी, लेकिन अब इस सर्वे में ये सीटें 10 सीटें और बढ़ गई हैं और ये स्कोर हो गया है 62 से 72। और यह स्थिति भी तब है जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के साथ इंडिया गठबंधन मिलकर बनाया है। उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर नहीं दे पाएगा, ऐसा इस सर्वे में पता चलता है। 2019 की तरह दिल्ली में एनडीए को सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन का दिल्ली में इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। दिल्ली की सातों की सातों सीटें एनडीए के पास जा रही है। इसके अलावा आज अगर चुनाव हुए तो राजस्थान में भी एनडीए यानी बीजेपी ही मान लीजिए राजस्थान में तो क्लीन स्वीप कर सकता है और वहां सभी 25 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत का अनुमान है। और राजस्थान वो राज्य है जहां अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। पिछली बार की तरह गुजरात में भी एनडीए को सभी 26 में से 26 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन का वहां इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। कर्नाटक में इस साल कांग्रेस पार्टी विधानसभा का चुनाव जीत गई थी, लेकिन आज अगर कर्नाटक में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एनडीए को राज्य की 28 में से 23 लोकसभा सीटों पर जीत मिल जाएगी और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब बात लोकसभा चुनाव की आती है तो भारत के लोग मोदी को देखकर मोदी के चेहरे पर वोट डालते हैं और क्षेत्रीय मुद्दे उनके लिए बड़ी प्राथमिकता लोकसभा चुनाव में नहीं होते। कर्नाटक के अलावा मध्य प्रदेश की 29 में से 23 सीटें एनडीए को मिल रही हैं और 6 सीटें विपक्ष के इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से बीजेपी मध्य प्रदेश में तब 28 सीटों पर जीत गई थी, जबकि सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस जीती थी। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को कुछ और सीटों का फायदा मध्य प्रदेश में हो सकता है और यह बीजेपी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इस समय वहां सरकार भी बीजेपी की है। जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकता है वो राज्य हैं बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। यहां पर कड़ी टक्कर होगी। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में बिहार में एनडीए को 14 और इंडिया गठबंधन को 26 सीटें मिल सकती हैं, तो बिहार में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। पंजाब में एनडीए को सिर्फ 1 और इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब में भी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए को 20 और इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिल रही हैं, इसलिए महाराष्ट्र में भी एनडीए पीछे है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी अब टूट चुकी है और दोनों ही पार्टियों का एक एक बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ आ चुका है। लेकिन इस सर्वे के मुताबिक आज अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 20 सीटें मिलेंगी और विपक्ष के इंडिया गठबंधन को 28 सीटें वहां पर मिल सकती है। यानी बीजेपी ने जो तोड़फोड़ की है महाराष्ट्र में, उसका बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल में एनडीए को 18 और विपक्ष को 24 सीटें मिल सकती हैं अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो पश्चिम बंगाल में भी एनडीए पीछे है। तमिलनाडु देश का इकलौता ऐसा राज्य बन सकता है जहां एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है और राज्य की सभी 39 लोकसभा सीटों पर उसी को जीत मिलेगी, यानी इंडिया गठबंधन को। पिछली बार भी विपक्ष को तमिलनाडु की 38 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी का वहां पर खाता नहीं खुला था और इस बार भी स्थिति वैसी ही रहने वाली है। तो आज हमने आपको सबसे पहले राजनीति की खबरें बता दी कि अगर आज लोकसभा चुनाव होता है तो क्या होगा।